नाज़रीन, आप जानते हैं ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। कहीं पे ऑडियोज निकल रही हैं, कहीं पे वीडियोस निकल रही हैं। अब एक और नई कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आई है। मुझे 8 ऑडियोज रिसीव हुई। उस ऑडियोज के अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जिन साहब की बात हो रही है और जो ये सारी चीजें मेरे साथ शेयर की गई थी, मैंने उनसे भी राब्ता किया और मैंने उनसे भी मुख्तलिफ जावियों से मैंने सवाल किया। बड़ी डिटेल से समझा देता हूँ कि मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। कहीं पे ऑडियोज़ निकल रही हैं, कहीं पे वीडियोज़ निकल रही हैं। तो इसी मौसम के अंदर जो है अब एक और नई कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आई है। अच्छा, कंट्रोवर्सी जो है वो मैं आपको बड़ी डिटेल से समझा देता हूँ कि मामला है क्या। तो उसके बाद मैंने इस पे पहले वीलॉग क्यों नहीं किया, आपको ये भी बताना ज़रूरी है। लेकिन कल इसके ऊपर एक वीलॉग जो है वो इमरान शफकत साहब ने किया। सीनियर सहाफ़ी हैं, यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस करते हैं, वीलॉग्स करते हैं। उन्होंने एक वीलॉग किया इसके ऊपर और उसका जो टाइटल है वो उसमें उन्होंने लिखा, जी इमरान खान के करीबी साथी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर मुमलिकत की अखलाक से गिरी ऑडियो लीक। ये इन्होंने इसके ऊपर जो है ये एक वीलॉग किया और इसके अंदर इन्होंने कहा कि जी बेसिकली जो इन्होंने बात बताई उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी एक साहब जो हैं ये जो वज़ीर मुमलिकत हैं, इनसे कोई ख़ातून हैं, उन्होंने कोई मदद मांगी कि उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है और उस हेल्प की वजह से जो है वो ये जो मुबैना तौर पर जो वज़ीर मुमलिकत हैं, इन्होंने जो ये सारी बातें जो अपने वीलॉग में कही है, मैं सिर्फ वो नरेट कर रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि जी वो उनको जो है वो अजीब किस्म के फ़ोन्स करना उन्होंने शुरू कर दिए। और उसके बाद एक और जो जिक्र वो करते हैं, वो बात करते हैं कि जी सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले एक और नौजवान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर वो भी इस मामले के अंदर जो है वो बीच में आते हैं। तो ये बेसिकली, और उसके बाद इमरान साहब ने फरमाया कि जी जो अखलाक से गिरी हुई हरकत है और इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये क्या कुछ हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा ज़रा इसका बैकग्राउंड आपको पहले बता दूं ताकि आपको बात की समझ आए। ये जिन ऑडियोज़ की बात कर रहे हैं, पिछले जुमेरात को, ये जो जुमेरात गुजरा है, मुझे 8 ऑडियोज़ रिसीव हुई। 8 ऑडियोज़ एक सोर्स से। उन 8 ऑडियोज़ में और बाय द वे जो जिस जगह से मुझे मौसूल हुई वो शख्सियत जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर है। मुझे बाहर से ये भेजी गई थी क्योंकि जारी बात है एक सोर्स है, मैं उसका नाम, लेकिन अगर किसी के ज़हन में कहीं पे भी ये ज़हन गुमान में कहीं आ रहा है कि अहमद दुरानी साहब, क्योंकि वो भी पाकिस्तान में नहीं है और वो भी ऑडियो चूँकि निकाली हैं उन्होंने मुबैना तौर पे, तो अगर आपके ज़हन में कहीं पे ये है तो अहमद दुरानी नहीं है, ये कोई किसी और की मैं बात कर रहा हूँ। और उस शख्सियत को मैं पिछले 5-6 साल से जानता हूँ। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे ये 8 ऑडियोज़ भेजी, मेरे पास पड़ी हुई 8 ऑडियोज़। उसके अंदर उन्होंने बेसिकली जो मुझे उन्होंने कहा जी ये कन्वर्सेशन जो है, उन्होंने एलेज किया कि ये एक इस तरह वज़ीर मुमलिकत हैं और उनकी ये ऑडियोज़ हैं और ये ख़ातून के साथ जो है वो ये इस तरह की बदतमीज़ी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने उन 8 ऑडियोज़ को सुनना शुरू किया, वो जो जितनी भी उसके अंदर कन्वर्सेशन हो रही है, वो उस ऑडियोज़ के अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ऑडियो के अलावा भी चंद चीज़ें उन्होंने भेजी, उसमें चंद स्क्रीनशॉट्स हैं, वो स्क्रीनशॉट्स मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो क्या हैं। लेकिन पहले ज़रा इन 8 ऑडियोज़ के ऊपर आ जाएँ। ये जो 8 ऑडियोज़ हैं, इसके अंदर गालिबन 2 या 3 ऑडियोज़ जो हैं वो उस खातून की एक गुफ्तगू है, इस साइड से वो गुफ्तगू कर रही है और साथ रिकॉर्डिंग हो रही है, वो ये कर रही हैं, और दूसरी साइड से कोई साहब हैं जो 1 या 2 लफ्ज़ों का हाँ, अच्छा, नहीं, इस किस्म की बस गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है, ये आपस में कन्वर्सेशन हो रही है। ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो खातून की तरफ से की जा रही है। अच्छा, अब वो जो साहब हैं जिनकी बारे में बात हो रही है, मैं सारे एविडेंस आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता लगे कि बेसिकली इन एविडेंसेस का किसका कितना वेट है। ये बड़ा ज़रूरी है ताकि आप तक सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। वो जो साहब जो दूसरी साइड से बात कर रहे हैं वो हाँ, अच्छा, फिर ठीक है, नहीं, इस तरह की बस गुफ्तगू कर रहे हैं उन ऑडियोज़ के अंदर। मैं ऑडियोज़ आपको सुनाना नहीं चाहता क्योंकि मैं बिला वजह जो है वो एमी हवा में छक्का नहीं मारना, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखें, यहाँ पे अगर किसी के ऊपर आपने बात करनी है तो फिर फुल फ्लेज करें, वरना मत करें। ये बीच वाली कहानी जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है ये चीज़।
अच्छा, उसके बाद ये 2-3 ऑडियोज जो हैं वो इस तरह हैं कि मतलब इधर से खातून गुफ्तगू कर रही है और वो आगे से हाँ अच्छा हूँ ये गुफ्तगू हो रही है। फिर उसके बाद चंद ऑडियोज जो हैं वो अलेजिडली 2 बंदे कोई आपस में बात कर रहे हैं, 2 बंदे, दोनों में वो 2 बंदे जो हैं वो एक उनमें से कहता है कि जी मैं जो हूँ वो वजीर के साथ होता हूँ, और एक बंदा जो है वो कहता है जी मैं खातून के साथ होता हूँ, और दोनों बैठ के आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं कि जी ये मामला बढ़ गया है, इस मामले को रिजॉल्व करना है, मामला ठीक करना है, ये करना है, वो करना है, ये आपस में ये डिस्कशन हो रही है। ठीक है, अब इस पे मेरा ये पॉइंट है कि ये गुफ्तगू तो कोई भी 2 बंदे कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं किसी के साथ बैठ जाऊं और मैं बैठ के रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दूं और मैं कहूं जनाब ये जो इमरान खान साहब हैं इन्होंने 300 अरब रुपए की करप्शन की हुई है, इन्होंने 400 अरब रुपए की करप्शन की है, आगे से वो बंदा कहे हाँ मैंने भी देखा था, मुझे भी वो कागज़ मिल गए थे, तो मैं और वो आपस में जो मर्जी गुफ्तगू करते रहें, ये कोई एविडेंस नहीं है, ये किसी किस्म का किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। तो इसलिए इस ऑडियो के अंदर भी एक तो वो जो खातून वाली थी उस पर भी मैंने बता दिया, और ये जो 2 बंदे आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं ये भी कोई एविडेंस नहीं है, एक बात। अच्छा, फिर उसके बाद एक और ऑडियो, ये मैं वो सारी बात बता रहा हूं जो मेरी सोर्स ने मुझे सारी एलिगेशंस लगा के दी। एक और ऑडियो आती है, उसके अंदर एलिजिडली वो जो सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत हैं उनसे इन खातून की बड़ी बहन, वो कह रही जी मैं उसकी बड़ी बहन बात कर रही हूं, और वो आपस में बात कर रहे हैं, और वो उनको ये कहती हैं कि जी ये देखें इन साहब ने जो है ना वो मेरी बहन को फ़ोन किए हैं और ये ठीक नहीं है, हमारे तो वालिद साहब को भी बड़ा धचका लगा है और इनको नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ, ये सारी इस तरह की बातें होती हैं। और वो जो साहब हैं जो सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं वो ये आगे से कहते हैं कि जी अच्छा, मतलब वो भी हैरानगी का इजहार करते हैं, अच्छा इस तरह ये तो नहीं होना चाहिए था, और आपकी अगर ऐसा था भी तो आपको फ़ोन बंद कर देना चाहिए था, ये नहीं इस तरह की चीज़ होनी चाहिए थी, और गलत हुआ है, अगर इस तरह हुआ है तो गलत हुआ है। वो इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि दूसरी साइड से अगला बात कर रहा है तो उनकी आवाज़ भी क्लियर नहीं है, उनकी आवाज़ भी इतनी क्लियर नहीं आ रही, जिनको एलिजिडली ये कहा जा रहा है कि जी वो सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी शख्सियत है, तो वो भी चीज़ क्लियर नहीं है। अच्छा, ये जो 8 की 8 ऑडियोज़ ये जो मैंने सुनी है, मैं कम से कम इस नतीजे पे पहुंचा कि बीइंग अ जर्नलिस्ट आपकी देखें क्रेडिबिलिटी एट स्टेक होती है, तो मैं कम से कम इन 8 ऑडियोज में से कोई ऐसी चीज नहीं निकाल सका कि इसको जुमेरात वाले दिन जब मुझे ये मिली थी तो मैं रात को इसको ब्रेक कर देता या मैं आपको दिखा देता। लेकिन चूंकि इमरान शफकत साहब ने अब इन चीज़ों पे को डिस्कस कर दिया और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने नाम लिया है, उन्होंने नाम इन सेंस लिया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले एक वज़ीर मुमलिकत है, उन्होंने ये कह दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जितने वज़ीर मुमलिकत हैं वो सब के सब तो लाइन हाजिर हो गए इस सारी चीज़ के बाद। जाहिर बात है आपने एलिगेशंस डायरेक्टली उनके ऊपर लगाई हैं, तो वो जितने भी वज़ीर मुमलिकत हैं वो सारी इसके अंदर मुझे तो खैर मेरे पास जो केस आया है वो तो मुझे नाम भी लिया हुआ है, नाम भी बताया गया कि जनाब ये फलां बंदा है। मुझे उन्होंने कहा सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत जो इलेक्शन हार गए थे, मेरे ख्याल में ये भी बड़ा क्लियर हो जाता है, इससे भी पता लग जाता है कि किसकी बात हो रही है। तो ये सारी एलिगेशंस जो हैं ये मैं भी चाहता तो मैं जुमेरात वाले दिन लगा सकता था, लेकिन मुझे इस केस के अंदर जो एविडेंस है वो बहुत वीक नज़र आता है, बहुत वीक नज़र आता है कि किसी के ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगा दी जाएं। एक बात। दूसरी बात ये कि इमरान शफकत साहब ने यह भी कहा कि जी मैं तो इसका फॉरेंसिक नहीं करवा सकता, बाहर किसी लैब से फॉरेंसिक मैं नहीं करवा सकता। फॉरेंसिक ज़रूरी नहीं है वहाँ से हो, फॉरेंसिक यहाँ से भी हो सकता है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जब वीडियो आई थी तो एक यूट्यूबर ने इसका फॉरेंसिक यहाँ से भी करवाया था, तो यहाँ से भी हो सकता है अगर करवाना चाहें तो। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ इमरान शफकत साहब बड़े काबिल एहतराम, मैं मतलब बहुत इज़्ज़त करता हूँ उनकी, मैं बड़ा मेरा अच्छा रिलेशनशिप है उनके साथ, लेकिन मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है इस बात के ऊपर कि मेरी नज़र में ये एविडेंस इतना नहीं है कि इसको किसी को इंक्रिमिनेट किया जाए। कम से कम ये ऑडियोज़, ये जो 8 ऑडियोज़ हैं ये इतनी तगड़ी नहीं है कि आप किसी को इंक्रिमिनेट कर दें या किसी के ऊपर डायरेक्ट आप इस तरह इल्ज़ाम लगा दें। एक बात। अब आ जाइए थोड़ा सा जो और एविडेंस शेयर किया गया है, ये एक आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये बेसिकली जो खातून है जो जिसके ऊपर ये एलिगेशंस आए हैं, ये उसका आईडी कार्ड है जो मेरे साथ शेयर किया गया। मैंने इसको तस्वीर, नाम शाम वगैरह मैंने इसको सब कुछ ब्लर किया हुआ है क्योंकि मैं अगली की जारी बात है आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि एविडेंस जो मुझे भेजा गया है। दूसरा एक स्क्रीनशॉट जो है जो मुझे भेजा गया है वो ये बेसिकली व्हाट्सएप की स्क्रीन है, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है जो एविडेंस के तौर पे मुझे भेजा गया है। और इसके अंदर बेसिकली ये जो नंबर ऊपर नज़र आ रहा है, जो नंबर ऊपर आ रहा है
ये उन्हीं वजीर का है, ये मैंने चेक कर लिया, उन्हीं वजीर है, क्योंकि मेरी इस नंबर के ऊपर उनसे फिर बात भी हुई है, और खैर वो नंबर मेरे पास भी सेफ था, मेरी उनसे बात होती रहती है, तो वो नंबर मेरे पास भी सेफ था। ये स्क्रीनशॉट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नंबर मैंने खुद जान के ब्लर किया हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है मैं आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहता। तो इसके अंदर ये जो डेट है, ये है 13 अक्टूबर 2019 की, जो स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया है, यानी इस बात को 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं इसके मुताबिक, जो स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया। और उसके अंदर फिर ये मिस्ड कॉल्स व्हाट्सएप के ऊपर आपने नोट किया होगा, जब मिस्ड कॉल्स आती हैं तो ये इस तरह ये शो होता है आपके व्हाट्सएप के उस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर की ये मिस्ड कॉल्स आ रही हैं। तो ये 4 बज के शाम के 4:12, 4:12, उसके बाद रात के 12:30 बजे, सुबह के 11:45 बजे, 11:38, 12, उसके बाद दोबारा 12:14, रात के 12:14, दोपहर को 2 बजे, दोपहर के 12 बजे, रात के 12:30, मतलब ये इस किस्म के स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किए हैं। तो बेसिकली मिस्ड कॉल्स का जो स्क्रीनशॉट है वो एक ये मेरे साथ शेयर किया गया, ठीक है। उसके बाद एक और जो तीसरा है वो ये फेस टाइम का एक स्क्रीनशॉट है, जो 24/4/2020 का है। मैं इस पे भी मैंने उन साहब का नाम जो है जानबूझ के मैं नहीं दिखा रहा, क्योंकि जाहिर बात अगले की आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी चाहिए। तो ये बेसिकली 24/4/2000, सो बेसिकली अगर आप इसको अंदाजा लगाएं कि 13 अक्टूबर 2019 को व्हाट्सएप और 24 अप्रैल 2020, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और तकरीबन कोई 7 महीने के गैप से ये कॉन्टैक्ट की डिटेल जो है ना ये प्रूफ करती है, और है 2019-2020 की बात। अब इस सारी चीज को देखने के बाद, जो चीजें मेरे साथ शेयर की गई हैं मैं उसको एनालाइज कर रहा हूं। ये सारी चीजें शेयर करने के बाद बहुत आसान काम होता है कि आप किसी के ऊपर ये इल्जाम लगा दें, बहुत आसान होता है। मैंने इससे पहले भी चाहे उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से हो, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, जो एविडेंस स्ट्रेंथ रखता है किसी के अगेंस्ट, आप उसको उस तरह बेशक 100 दफा पेश करें, लेकिन अगर किसी एविडेंस के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो बिला वजह मेरा ख्याल में किसी के ऊपर इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। मेरे साथ बाय द वे जिस सोर्स ने सारा कुछ शेयर किया था, उन्होंने मेरे साथ और भी ये इनके जो खातून है, इनके वालिद साहब का आईडी कार्ड, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर की हुई हैं। लेकिन जो एविडेंस मेरे सामने है, मुझे इसके अंदर इट इज़ नॉट इनफ टू एक्चुअली इंक्रिमिनेट समवन, कि जी आप किसी को कहते हैं कि हाँ जी बस ये इसने सब कुछ किया हुआ है। मैंने इसको, ये भी मैं आपको बता दूं कि इसको दोबारा डबल चेक करने के लिए मैंने जिन साहब की बात हो रही है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है और जो ये सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर की गई थी, मैंने उनसे भी रब्ता किया और मैंने उनसे भी मुख्तलिफ ज़ावियों से मैंने सवाल किया कि जी ऐसा कुछ है, तो उन्होंने इस चीज़ को फ्लैटली डिनाई किया है। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, बिल्कुल उन्होंने डिनाई किया। अब दो चीज़ें, अगर तो कोई ऐसी चीज़ है तो जब तक इसको एक्चुअली ऑफिशियली कोई पुट अप नहीं करता, इस कंप्लेंट को या कंप्लेनेंट को इसको ऑफिशियली कोई पुट अप नहीं करता, तो एमी बिला वजह किसी के खिलाफ जो है वो इस किस्म के इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, बिला वजह नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि 2019 का अगर ये वाक़या है, 2020-2019 का वाक़या है, तो आज मतलब नवंबर दिसंबर 2021 के अंदर जाके अब इस चीज़ को क्यों उठाया जा रहा है, तो उसका बेसिक मकसद यही है कि चलो जी ऑडियोज़ का सिलसिला जो स्टार्ट हो रहा है तो एवी विच पा दो, ये भी हो सकता है। और अगर अच्छा, फिर उसमें जाहिर बात है वो जिस तरह जुबैर साहब के मामले के अंदर आपको याद होगा कि एक एंगल ये भी डिस्कशन हुआ था कि जनाब ये पर्सनल मैटर है। अब ये पर्सनल है या नहीं है, मतलब मैं कुछ इसको वाज़ेह तौर पे नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता, क्योंकि एक आदमी तो बिल्कुल ही डिनाई कर रहा है ना कि ऐसा है, और एक पार्टी कह रही है जी नहीं है। कंप्लेन आज तक कोई लॉन्च नहीं हुई, इस सिलसिले में कानूनी तौर पर कभी कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं हुई। अब सिर्फ मीडिया के चस्कों की खातिर या मीडिया पे मसाले की खातिर या उसको टॉक शोज की जीनत बनाने की खातिर या एमी बिलावजा डिबेट जनरेट करने की खातिर मैं बिलावजा अगले के ऊपर इल्ज़ाम लगा दूं, आई एम सॉरी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये। मैंने आपके सामने जो मैंने अपनी अकल और दानिश में जो बेहतर समझा, मैंने जो देखा है कि यार ये एविडेंस कितना को स्ट्रांग है, मैंने उसके मुताबिक वो चीज़ आपके सामने रख दी है। मेरी नज़र में नहीं है, मैं इसको किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की खातिर जो है मैं उसको इतना नहीं समझता कि ये इतनी स्ट्रांग चीज़ है।
अलबत्ता अब जाहिर बात है, एक चीज़ जब बाहर आ गई भी है उस पर आप 100 दफ़ा डिस्कशन करें, क्योंकि इमरान शफकत साहब ने चूंकि बात की है तो उसके बाद मैं देख रहा था हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हर जगह के ऊपर ये डिबेट स्टार्ट हो गई। हाँ जी, कौन सी ऑडियो 8 ऑडियोज़ हैं भाई मेरे पास भी पड़ी हुई हैं, और जुमेरात की आई हुई है मेरे पास, 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैंने नहीं इसके ऊपर बात की क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। अब चूंकि इमरान साहब ने इस पर गुफ्तगू कर दी है तो मैं अपना सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर दे रहा हूँ जो मैं अभी तक इस मामले पर। अगर इसके हवाले से कोई और एविडेंस आ जाए, मजीद कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाए, ये खातून जो है वो खुद अपने आप को मंजर आम पर लाने के लिए तैयार हो जाएं, मैं जानता हूँ वो कौन है, कहाँ रहती हैं, फ़ोन नंबर सब कुछ है मेरे पास, या अगर कोई इसको कोई अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, मैं कम से कम उसको ये सब कुछ हैंड ओवर करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई मुझसे रब्ता करेगा आगे, फिर वो फैसला करें कि एक्चुअली ये सब कुछ इस तरह हुआ है या नहीं हुआ। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।